हेलो एस्पिरिन में आपका स्वागत करता हूँ। आज का पहला वर्ड है इनोकुअस। इनोकुअस INNOCUOUS। इनोकुअस का मतलब होता है हानि ना करने वाला या हानि ना पहुंचाने वाला। इस इमेज में देखिए, ये देखिए टेडी बियर है। ये बिल्कुल इनोसेंट तरीके से बैठा हुआ है, ये कभी हानि नहीं पहुंचाए। इनोकुअस सेफ होना, हार्मलेस होना, हानि जो ना पहुंचाए। सिनोनिम में आप इसके वर्ड यूज कर सकते हैं सैल्यूटरी। SALUTARY। सैल्यूटरी का आपका मतलब हो जाएगा लाभदायक, हितकारी होना। लाभदायक होना और हितकारी होना। होलसम WHOLESOME। होलसम का आपका मतलब हो जाएगा हितकारी होना या पौष्टिक होना। इनोसेंट INNOCENT। इनोसेंट का आपका मतलब हो जाएगा निर्दोष होना या दोष मुक्त होना। हार्मलेस HARMLESS। हार्मलेस का आपका मतलब हो जाएगा नुकसान न देने वाला या हानि रहित होना। एंटोनिम में आप इसके वर्ड यूज कर सकते हैं डेलीटीरियस DELETERIOUS। डेलीटीरियस का आपका मतलब हो जाएगा हानि पहुंचाने वाला या खतरा पहुंचाने वाला। बेनफुल BANEFUL। बेनफुल का आपका मतलब हो जाएगा घातक होना या विनाशकारी होना। इनसैनिटरी INSANITARY। इनसैनिटरी का आपका मतलब हो जाएगा अस्वास्थ्यकर। इंजूरियस INJURIOUS। इंजूरियस का आपका मतलब हो जाएगा खतरा या हानिकारक होना। खतरा या हानिकारक होना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जुबनाइल JUVENILE। जुबनाइल। जुबनाइल का मतलब होता है किशोर, जवान। इस इमेज में देखिए, ये देखिए तीन बच्चे खड़े हैं कोर्ट रूम में। ये देखिए जज है बैठा हुआ है। इनको जुबनाइल, क्योंकि बच्चे हैं तो इनको जुबनाइल में जेल भेजा जाएगा। इनको कारागार, बच्चों के कारागार में, जो किशोरावस्था के जो कारागार होते हैं उनमें इनको भेजा जाएगा। तो जुबनाइल JUVENILE। जुबनाइल का मतलब होता है किशोर और जवान। सिनोनिम में आप इसके वर्ड यूज कर सकते हैं जुबनाइल के यंग YUNG। यंग का मतलब होता है जवान होना। टेंडर TENDER। टेंडर का आपका मतलब हो जाएगा कोमल होना, मुलायम होना या सुकुमार होना। यंग होना। यूथफुल YOUTHFUL। यूथफुल का आपका मतलब हो जाएगा युवा होना, जवान होना। एडोलेसेंट ADOLESCENT। एडोलेसेंट का आपका मतलब हो जाएगा किशोर या नवयुवक होना। एंटोनेम में आप इसके वर्ड यूज कर सकते हैं डोटेज DOTAGE। डोटेज का मतलब हो जाएगा सठियापा या बुढ़ापे संबंधी होना। एंटीक्वेटेड ANTIQUATED। एंटीक्वेटेड का मतलब हो जाएगा प्राचीन होना या पुरातन होना। सेनाइल SENILE। सेनाइल का आपका मतलब हो जाएगा वृद्धा संबंधी होना, वृद्धा अवस्था संबंधी या बुढ़ापा होना। ओल्ड OLD। ओल्ड का मतलब हो जाएगा पुराना या बूढ़ा। नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेल KNELL। नेल का मतलब होता है समाधि वाली झनकार। इस इमेज में देखिए, देखिए घंटा है। इसका एक मतलब और भी होता है घंटा। नेल का मतलब ये देखिए घंटा इस इमेज में बना हुआ है। समाधि वाली झनकार, जब कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए घंटा बजाया जाता है, तो उसके लिए नेल प्रयोग किया जाता है। समाधि वाली झनकार। इस पे आप सिनोनिम में इसके वर्ड यूज कर सकते हैं डेथ नेल DEATHKNELL। डेथ नेल का आपका मतलब हो जाएगा समाप्त की घोषणा या मृत्यु की नाद। लास्ट ब्लो LASTBLOW। लास्ट ब्लो का आपका मतलब हो जाएगा आखिरी झटका। डिमोलिश DEMOLISH। डिमोलिश का आपका मतलब हो जाएगा गिराना या ध्वस्त करना। सप्रेस SUPPRESS। सप्रेस का मतलब आपका हो जाएगा दमन करना। एंटोनिम में आप इसके वर्ड यूज कर सकते हैं
रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, RECONSTRUCTION। रिकंस्ट्रक्शन का आपका मतलब हो जाएगा पुनः निर्माण करना या पुनः फिर से किसी चीज को बना देना, रिकंस्ट्रक्ट करना। रिडिस्कवरी, REDISCOVERY। रिडिस्कवरी का आपका मतलब हो जाएगा पुनः प्राप्ति करना या पुनः किसी चीज का आविष्कार करना। प्रोक्रिएशन, PROCREATION। प्रोक्रिएशन का आपका मतलब हो जाएगा उत्पत्ति या प्रजनन। रिसरेक्शन, RESURRECTION। रिसरेक्शन का आपका मतलब हो जाएगा जी उठना या पुनः जागरण करना, पुनः जागरण करना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लैग, LAG। लैग का मतलब होता है धीरे चलना या पिछड़ना। इस इमेज में देखिए, ये एरोप्लेन देखिए चल रहा है। ये देखिए आसमान में जब बादल आ जाते हैं तो ये थोड़ी अपने समय, निश्चित समय से थोड़ा लेट पहुंचता है, तभी ये एरोप्लेन धीरे धीरे चलता है। तो लैग करता है, मतलब धीरे चलता है, ये पिछड़ जाता है, अपने जो तय समय होता है उससे थोड़ा लेट पहुंचता है। इस पे आप सिनोनिम्स में इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं रिटार्ड, RETARD। रिटार्ड का आपका मतलब हो जाएगा धीमा करना या गति को रोकना। फाल्टर, FALTER। फाल्टर का आपका मतलब हो जाएगा हिचक या डगमगाना। लिंगर, LINGER। लिंगर का आपका मतलब हो जाएगा विलंब करना या किसी कार्य को धीमे धीमे करना। डॉडल, DAWDLE। डॉडल का आपका मतलब हो जाएगा समय गंवाना या समय को नष्ट करना। एंटोनिम में आप इसके वर्ड यूज कर सकते हैं क्विकन, QUICKEN। क्विकन का आपका मतलब हो जाएगा तेजी से कोई काम करना या कोई काम जल्दी से करना। एक्सिलरेट, ACCELERATE। एक्सिलरेट का आपका मतलब हो जाएगा गति को बढ़ाना या किसी चीज को बहुत तेजी से करना। एक्सपीडाइट, EXPEDITE। एक्सपीडाइट का आपका मतलब हो जाएगा शीघ्र या जल्दी किसी चीज को करना। स्पर्ट, SPURT। स्पर्ट का आपका मतलब हो जाएगा फूट निकलना, कोई फव्वारा होगा तो फूट निकलेगा या तेज गति से निकलेगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलो। नेक्स्ट वर्ड है मॉलिफाई, MOLLIFY। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना या कम करना। क्रोध या परेशानी को, क्रोध या परेशानी को कम करना, परेशानी को कम करना। शांत करेगा लेकिन क्या चीज कम करेगा? क्रोध या परेशानी को कम करेगा, डाउन करेगा। ये देखिए इस इमेज में देखिए, ये व्यक्ति थोड़ा परेशान है क्रोध के मारे या परेशान है किसी चीज के, तो ये इसको काम डाउन कर रहा है, सांत्वना दे रहा है इसको, इसके दुख को कम कर रहा है। इसमें आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं अपीस, APPEASE। अपीस का आपका मतलब हो जाएगा शांत करना या कम करना। एस्यूज, ASSUAGE। एस्यूज का आपका मतलब हो जाएगा किसी चीज को शांत करना या बुझाना। रिलीव, RELIEV। रिलीव का आपका मतलब हो जाएगा सहायता करना या किसी चीज को सेवा से मुक्त करना। मिटिगेट, MITIGAT। मिटिगेट का आपका मतलब हो जाएगा कम करना या शांत करना। एंटोनिम में आप इसके वर्ड यूज कर सकते हैं इरिटेट, IRRITAT। इरिटेट का आपका मतलब हो जाएगा उकसाना या परेशान करना। इन्फ्यूरिएट, INFURIAT। इन्फ्यूरिएट का आपका मतलब हो जाएगा उकसाना या परेशान करना। क्रोध से उसको क्रोध दिलाना। एग्रेवेट, AGGRAVAT। एग्रेवेट का आपका मतलब हो जाएगा क्रोधित करना या किसी चीज को बढ़ावा देना, तीव्र कर देना किसी चीज। एग्जस्पिरेट, EXASPERAT। एग्जस्पिरेट का आपका मतलब हो जाएगा चिढ़ाना या किसी को गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नरिश, NOURISH। नरिश का आपका मतलब होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना या लालन पालन करना। ये देखिए इस इमेज में देखिए, ये देखिए हैंड है, इसमें देखिए
प्लांट लगा हुआ है, ग्रो कर रहा है, उसको खाद डाल के इसका नरिशमेंट कर रहा है, पानी भी देगा तभी तो अच्छी तरह से ये बढ़ेगा, ग्रो करेगा, तो इसका नरिश किया जा रहा है, तो पालन पोषण अच्छी तरीके से करेगा तभी ये अच्छा ग्रो करेगा। इस पे आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। सस्टेन, SUSTAIN, सस्टेन का आपका मतलब होता है बनाए रखना या जारी करना या किसी को शक्ति देना। नर्चर, NURTURE, नर्चर का आपका मतलब होता है पालन पोषण करना या विकसित करना। टेंड, TEND, टेंड का आपका मतलब होता है देखभाल करना या साथ उसके रहना। फोस्टर, FOSTER, फोस्टर का आपका मतलब होता है लालन पालन करना या किसी चीज को प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन करना, किसी चीज का प्रोत्साहन देना। इस पे आप एंटोनियम में आप इसके वर्ड यूज कर सकते हैं। एग्जॉस्ट, EXHAUST, एग्जॉस्ट का आपका मतलब होता है थका देना या किसी चीज को समाप्त कर देना। स्टार्व, STARVE, स्टार्व का आपका मतलब हो जाएगा भूखा मारना या किसी चीज से कोई चीज छीन लेना। वीकेन, WEAKEN, वीकेन का मतलब होता है कमजोर करना या शक्तिहीन करना। इनरवेट, ENERVAT, इनरवेट का आपका मतलब होता है कमजोर या बलहीन बनाना या किसी को दुर्बल करना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्टिव, OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव का आपका मतलब हो जाएगा लक्ष्य या ध्येय होना, और इसका एक मतलब और भी होता है उद्देश्य। उद्देश्य, इस इमेज में देखिए, ये देखिए 3 बंदे और ये देखिए इनका बॉस समझा रहा है कि इसी में गोल जाना चाहिए, ये तीर जो है आपका ये टारगेट है, यहीं तक आपको अचीव करना है। तो अब क्या करना है, लक्ष्य दिया है इनको, उद्देश्य दिया है, ध्येय है इनका कि इसमें इनको फिट करना है। सिनोनिम्स में आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं। गोल, GOAL, गोल का आपका मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य होना या मंजिल भी इसका एक मतलब होता है। पर्पस, PURPOSE, पर्पस का आपका मतलब होता है उद्देश्य या इरादा, उद्देश्य या इरादा। इंटेंशन, INTENTION, इंटेंशन का आपका मतलब होता है मंसूबा या विचार या इरादा। रिजॉल्व, RESOLVE, रिजॉल्व का आपका मतलब होता है, रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प या हल करना या समाधान किसी चीज का करना, समाधान किसी चीज का निकालना। एंटोनिम में आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं। ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन का आपका मतलब होता है, ओरिजिन का आपका इसमें मतलब होता है मूल होना, उद्गम होना या उत्पत्ति होना। इंसेप्शन, INCEPTION, इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ या किसी चीज की शुरुआत करना, शुरुआत करना किसी चीज की, किसी चीज की हम करते नहीं कि हमने किसी चीज का शुरुआत किया हुआ है तो किसी चीज की हम शुरुआत भी कर देते हैं। डेविएटिंग, DEVIATING, डेविएटिंग का आपका मतलब हो जाएगा मार्ग से अलग होना, मार्ग से अलग होना या विचलित होना। सब्जेक्टिव, SUBJECTIVE, सब्जेक्टिव का आपका मतलब हो जाएगा व्यक्तिनिष्ठ होना या आत्मनिष्ठ होना, व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ होना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परप्लेक्स, PERPLEX, परप्लेक्स का आपका मतलब उलझाना या हक्का बक्का करना। परप्लेक्स, कोई समस्या आएगी तो आप उसको देख के उलझ जाएंगे, परप्लेक्स, हक्का बक्का रह जाएंगे। इस इमेज में देखिए, ये देखिए परप्लेक्स, क्लासिक पजल पास्ट एंड प्रेजेंट। पजल समस्या, परप्लेक्स का आपका मतलब हो जाए उलझाना या हक्का बक्का करना। इसमें आप सिनोनिम्स में वर्ड यूज कर सकते हैं। पजल, PUZZLE, पजल का मतलब आपका हो जाएगा पहेली या उलझन होना। कंफाउंड, CONFOUND, कंफाउंड का आपका मतलब हो जाएगा उलझाना, उलझन में पड़ना, और इसका एक मतलब पराजित करना भी होता है। फ्रस्ट्रेट, FRUSTRATE, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है निराश करना। बैफल, BAFFLE, बैफल का आपका मतलब हो जाएगा विफल करना या हैरान करना या असमंजस में डालना। एंटोनिम में आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं। कन्विंस,
NCE। कन्विंस का आपका मतलब हो जाएगा मनवाना या यकीन दिलाना। एज सर्टेन, ASCERTAIN, एज सर्टेन का आपका मतलब हो जाएगा सुनिश्चित करना। कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट का आपका मतलब हो जाएगा विश्वास पात्र होना या संदेश रहित होना, संदेह रहित होना, जिसमें आपको पूरा पूर्ण भरोसा हो। एश्योर, ASSUR, एश्योर का मतलब हो जाएगा आश्वासन या भरोसा दिलाना, आश्वासन या भरोसा दिलाना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्वैश, QUASH। क्वैश का मतलब होता है रद्द करना या अमान्य घोषित करना। इस इमेज में देखिए, ये देखिए अदालत में यूज किया जाता है ज्यादातर। FIR को क्वैशिंग कर दी जाती है, मतलब उसको रद्द कर दिया जाता है। कुछ जो FIR होती है फर्जी में कर दी जाती है तो उसको कोर्ट रद्द कर देता है, अमान्य घोषित करता है। इसमें आप सिनोनिम्स में वर्ड यूज कर सकते हैं इसके। एब्रोगेट, ABROGAT, एब्रोगेट का मतलब आपका हो जाएगा रद्द करना या निरस्त करना, रद्द करना या निरस्त करना। एन्यूल, ANNUL, एन्यूल का आपका मतलब हो जाएगा रद्द करना या मिटा देना, रद्द करना या मिटा। कैंसल, CANCEL, कैंसल का मतलब हो जाएगा रद्द करना या निरस्त करना। रिवोक, REVOKE, रिवोक का मतलब हो जाएगा वापस लेना किसी चीज को या किसी चीज को रद्द कर देना। एंटोनिम में आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं अपहोल्ड, UPHOLD, अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना या समर्थन करना या किसी चीज को चलते रहने देना, कायम रहने देना। एम्पावर, EMPOWER, एम्पावर का मतलब हो जाएगा सशक्तिकरण करना या शक्ति प्रदान करना। ऑथराइज, AUTHORISE, एथोराइज का मतलब आपका हो जाएगा अधिकार देना किसी चीज का। परमिट, PERMIT, परमिट का आपका मतलब हो जाएगा अनुमति देना या इजाजत देना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेमनेंट, REMNANT, रेमनेंट का मतलब होता है अवशेष या बचा हुआ होना, अवशेष या बचा हुआ। इस इमेज में देखिए रेजिड्यू लिखा हुआ है, रेजिड्यू और लेफ्ट ओवर, जो मतलब बचा हुआ हो, जो बचा हुआ जो शेष जो हिस्सा होता है वो हमारा रेमनेंट कहलाता है, अवशेष या बचा हुआ। इस पे आप सिनोनिम्स में वर्ड यूज कर सकते हैं इसके। रेजिड्यू, RESIDUE, रेजिड्यू का मतलब होता है अवशेष होना। पीस, PIEC, पीस का मतलब होता है पूरा ये पीस, पूरा ये भाग हो गया, इसमें से एक छोटा सा हिस्सा निकाल दिया तो ये इसका पीस कहलाएगा। पार्ट, PART, अब देखिए इसके बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं तो एक पार्ट कहलाएगा, हिस्सा कहलाएगा पार्ट। रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर का मतलब हो जाएगा शेष या बचा हुआ अंश होना। एंटोनिम में आप इसके वर्ड यूज कर सकते हैं एंटायर, ENTIRE, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण या पूरा, संपूर्ण या पूरा। होल, WHOLE, होल का मतलब होता है पूरा या समूचा। कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट का मतलब होता है आपका संपूर्ण होना या पूरा होना। अनब्रोकन, UNBROKEN, अनब्रोकन का मतलब होता है जो टूटा ना हो, पूरा हो, समूचा हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैंग्विन, SANGUINE, सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी या आशापूर्ण होना, आशावादी, आशापूर्ण। इस इमेज में देखिए ये बच्चा देखिए कितना, आइज देखिए कितनी खुश है, ये देखिए आशावादी है, आंखों से लग रहा है ये आशावादी है। देखिए सैंग्विन है, आशावादी है या आशापूर्ण है। सिनोनिम्स में आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं होपफुल, HOPEFUL, होपफुल का मतलब होता है आपका आशाजनक होना या आशावान होना। ऑप्टिमिस्टिक, OPTIMISTIC, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, आशावादी। बुआइंट, BUOYANT, बुआइंट का मतलब आपका हो जाएगा प्रसन्नचित या तैरता या बहता हुआ होना, तैरता या बहता हुआ होना। कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट का मतलब हो जाएगा आपका
विश्वास पात्र व्यक्ति होना या जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो। एंटोनिम DESPONDENT। डिस्पोंडेंट का मतलब आपका हो जाएगा हताश या निराश होना, हताश या निराश होना। पैसिमिस्टिक PESSISSIMISTIC। पैसिमिस्टिक का मतलब हो जाएगा निराशावादी, निराशावादी। डिप्रेस DEPRESSED। डिप्रेस का मतलब आपका हो जाएगा उदास होना या अवसाद में रहने वाला होना। डिस्पेयरिंग DESPAIRING। डिस्पेयरिंग का आपका मतलब हो जाएगा उपेक्षा करने वाला या नीचा दिखाने वाला। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट TRANSIENT। ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थायी होना, क्षणिक होना, अस्थायी क्षणिक होना। इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में देखिए, ये कभी डेटा ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो कैसा चल रहा है? क्षणिक है, बहुत ही कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे आता है, फिर तुरंत डाउन मारता है, फिर तुरंत ऊपर जाता है, तो अस्थायी है और क्षणिक है ये डेटा। सिनोनिम्स में आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं। टेम्पोरल TEMPORAL। टेम्पोरल का आपका मतलब हो जाएगा अस्थायी होना या थोड़े समय के लिए होना। ट्रांजिटरी TRANSITORY। ट्रांजिटरी का मतलब आपका होता है क्षणभंगुर होना या अल्पकालिक होना। फ्लीटिंग FLEETING। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणभंगुर या अस्थायी होना। पासिंग PASSING। पासिंग का आपका मतलब हो जाएगा अस्थायी होना या समाप्ति होना, अस्थायी होना या समाप्ति होना। एंटोनियम में आप इसके वर्ड यूज कर सकते हैं। लास्टिंग LASTING। लास्टिंग का मतलब होता है स्थायी होना या देर तक रहने वाला होना। इंड्योरिंग ENDURING। इंड्योरिंग का आपका मतलब हो जाए स्थायी होना, टिकाऊ होना या सहने योग्य होना, जो सहन जो करे। परपिचुअल PERPETUAL। परपिचुअल का मतलब होता है लगातार, निरंतर। इमॉर्टल IMMORTAL। इमॉर्टल का मतलब आपका हो जाएगा अमर या अविनाशी होना या अमिट होना, अमिट होना। इमॉर्टल का मतलब हो जाएगा अमिट होना, अविनाशी होना, अमर होना।